Good morning, student. Hope you are doing well. आज जावा सीखने के सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे एरर्स इन जावा, टाइप्स ऑफ एरर्स। और टाइप्स ऑफ एरर्स में हम लोग देखेंगे कि सिंटेक्स एरर्स क्या होते हैं, रन टाइम एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है। बस आप लोगों से ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर क्या होता है, एरर से हम लोग क्या समझते हैं इन प्रोग्रामिंग में एरर का क्या मतलब है। तो जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं प्रोग्राम में, इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं, अगर कोई मिस्टेक्स हम कर देते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करता है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं करता है, हमारा प्रोग्राम हो सकता है कि सही आउटपुट न दे। तो एरर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि एरर्स आर मिस्टेक्स इन ए प्रोग्राम दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग और वर्किंग। इन प्रोग्रामिंग terminology, errors are referred as bugs, or the process of finding and removing errors is called debugging. जो एरर को फाइंड करते हैं हम लोग और उसका रिमूव करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डिबगिंग कहते हैं। एरर्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज सिंटेक्स एरर, सेकेंड वन इज रन टाइम एरर्स एंड थर्ड वन इज लॉजिकल एरर्स। तो 3 कैटेगरीज ऑफ एरर्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो सिंटेक्स एरर्स क्या होते हैं, इसका नाम ही है सिंटेक्स एरर्स। दैट मीन्स सच टाइप ऑफ एरर्स अकर्ड व्हेन वी डोंट फॉलो द ग्रामर्स रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस भी प्रोग्रामिंग में हम लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, अगर उसके रूल्स को, उसके ग्रामर को, उसके सिंटैक्स को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं और बिना फॉलो किए हुए स्टेटमेंट लिखते हैं तो सिंटैक्स एरर जनरेट होगा। और इस तरह से जो एरर जनरेट होते हैं उसे हम लोग सिंटैक्स एरर कहते हैं। अब कुछ कॉमन सिंटैक्स एरर के बारे में हम लोग सीखते हैं। इसमें पहला जो कॉमन सिंटैक्स एरर्स में पहला जो है वो है मिसिंग ए सेमी कॉलन आफ्टर ए स्टेटमेंट। जनरली जब हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं तो एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट, एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन हम क्या लिखते हैं, सेमी कॉलन। और अगर हम सेमी कॉलन छोड़ देंगे, लिखना भूल जाएंगे, तो इट विल जनरेट सिंटेक्स एरर। अब इस एग्जाम्पल में देखिए हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, इनसाइड द पैरेंथेसिस हमने लिखा है डबल कोट में हेलो, और आफ्टर दैट वी हैव नॉट रिटन हमने सेमी कॉलन लिखना छोड़ दिया है ताकि मैं बता सकूं कि ये एरर जनरेट करेंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है इंट एक्स।
आप जानते हो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, देन सेमीकोलन होता है, तो हमने यहाँ पर सेमीकोलन छोड़ दिया है, तो यह भी सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा। उसके बाद x प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट करता है बाई 1, और इसके बाद सेमीकोलन हमने लिखना छोड़ दिया है, तो यह भी एक सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा। अब दूसरे तरह का सिंटेक्स एरर क्या है? मिसिंग और अनमैच्ड ब्रैकेट। जब हम मैचिंग ब्रैकेट छोड़ देते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर्ग्स लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग ओपनिंग ब्रास लिखते हैं, तो ओपनिंग ब्रास हमने लिखा है। आफ्टर दैट हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इनसाइड दैट हमने लिखा है ओके, और क्लोजिंग ब्रास हमने छोड़ दिया है। दैट मीन्स ये क्या हो गया? मिसमैच है, तो भी आपको एक सिंटेक्स एरर देगा। उसके बाद हम लोग तीसरा सिंटेक्स एरर को देखते हैं, जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। अगर हम गलती से बाय मिस्टेक्स अगर स्पेलिंग में गलती करते हैं तो भी हमारा सिंटेक्स एरर जनरेट होंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है फ्लॉट और दूसरा है फ्लोट, तो इनकरेक्ट जो होता है फ्लोट, तो FLAOAT ये गलत है, ये मिस्टेक्स है, और FLOAT ये करेक्ट है। तो इस तरह से ये हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग वेरिएबल दैट हैव नॉट बीन डिफाइंड बट आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम। हम वेरिएबल को डिक्लेयर तो किए, लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं कर किए, और विदाउट इनिशियलाइजिंग या विदाउट डिक्लेरेशन हमने वेरिएबल को यूज करना शुरू कर दिया, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि पब्लिक वॉइड टेस्ट, इस मेथड के टेस्ट नाम का जो मेथड है, इसके बॉडी में लिखा हुआ है सम प्लस प्लस सेमीकोलन। सम एक वेरिएबल है, अब इस वेरिएबल का क्या इनिशियल वैल्यू है और इसमें क्या इंक्रीमेंटेशन हो रहा है यह पता नहीं, तो क्या होगा? ये एक सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा। और करेक्ट क्या होना चाहिए? आपको सम को इनिशियलाइज कर देना चाहिए। आप 0 से ही इनिशियलाइज कर दीजिए, लेकिन इनिशियलाइज होगा, देन सम प्लस प्लस होगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे इनकम्पैटिबल असाइनमेंट। असाइनिंग ए स्ट्रिंग वैल्यू, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है 1 1 1 टू एन इंटीजर वेरिएबल। अब हमने एग्जाम्पल में लिया है कि इंट x असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट 1 1 1 सेमीकोलन, डबल कोट क्लोज सेमीकोलन। तो ये जो असाइनमेंट है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम एक इंटीजर वेरिएबल को स्ट्रिंग असाइन करने, वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कंपैटिबल नहीं है। नेक्स्ट है मिसिंग डबल कोट्स इन ए स्ट्रिंग और सिंगल कोट्स इन ए कैरेक्टर। जब हम कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग लिखते हैं तो आप जानते होंगे कि स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर लिखा जाता है और कैरेक्टर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर विद इन लिखते हैं। अब जब हम यहाँ लिख रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, और इसके अंदर हमने क्या किया है, सिंपल ओके लिखा है स्ट्रिंग विदाउट डबल कोट,
तो ये क्या करेगा, ये आपको सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी ऑपरेटर। अब हम लोग जानते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर, अब इफ अगर हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट, तो इफ स्टेटमेंट के इनसाइड हम लोग को दो बार असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वालिटी ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते हैं यानी कि वन टाइम इक्वल टू साइन लिख के छोड़ देते हैं तो यह गलत हो जाएगा। या आप कोई टर्नरी एक्सप्रेशन लिखते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वहाँ पर भी आप जो लिखते हैं एक्सप्रेशन वन, तो एक्सप्रेशन वन दैट इज जनरली एक्सप्रेशन वन के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, टेस्ट कंडीशन लिखते हैं, क्राइटेरिया लिखते हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन जब आप लिखेंगे कि x इक्वल्स टू वाई, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इक्वालिटी ऑपरेटर यानी कि x इक्वल टू वाई, देन इट विल करेक्ट। आ रहा है समझ में? इफ के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, सिंगल इक्वल टू साइन नहीं लिखेंगे, सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लिखेंगे, बल्कि डबल लिखेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो बार असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना, दैट मीन्स उसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। तब ये करेक्ट होगा, नहीं तो सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है? नाउ अब हम लोग सीखते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है कि आपने कंपाइल कर लिया, चलिए एवरीथिंग ओके। नाउ जब आप रन कर रहे हैं तब एरर जनरेट हो रहा है। तब क्या हो रहा है, एरर जनरेट हो रहा है। ए रन टाइम एरर अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। द प्रोग्राम कैन compiled successfully but may not run properly as written or may not execute at all। तो हम लोग रन टाइम एरर के बारे में देखेंगे कि सम कॉमन रन टाइम एरर्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट वन इज डिवाइड बाय जीरो एरर, डिवाइड बाय जीरो एरर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल लिया है, x, y और z। इंट x, y, z सेमीकोलन। x को हमने असाइन किया है 15 वैल्यू, y को 5 और z को 10। अब एक वेरिएबल है इंट r। अब हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है r असाइनमेंट ऑपरेटर x डिवीजन इनसाइड द पैरेंथेसिस y इंटू 2 माइनस z राइट पैरेंथेसिस सेमीकोलन। जब आप इसको सिंप्लीफाई रफ में करेंगे तो आप पाएंगे कि x को जो हम डिवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स कि x को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। कैसे? तो x का वैल्यू 15 है, y का वैल्यू 5 है, इंटू 2 10 हो गया और माइनस 10 z का वैल्यू 10 है, तो ये 0 हो गया। यानी कि 15 को हम 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रन टाइम एरर जनरेट करेगा। दूसरा है पार्सिंग इनवैलिड स्ट्रिंग into a numeric value। parsing invalid string into a numeric value। चलिए अब हम एक स्ट्रिंग s में हमने स्टोर किया है 125A, ये डबल कोट के अंदर है 125A। नाउ अगर हम लिखते हैं
इंट आर, आर क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इनसाइड द पैरेंथेसिस हम पार्स इंट मेथड से हम क्या करना चाहते हैं, एस को पास कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग है। अब ये कन्वर्जन आपका नहीं हो पाएगा, ये कन्वर्जन क्या होगा, नहीं हो पाएगा, आर होल्ड नहीं करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रन टाइम एरर जनरेट होगा, क्योंकि 125A है। अब इसको अगर कन्वर्ट करने इंटीजर डॉट पार्स इन करना कोशिश करेगा तो ये कन्वर्जन नॉट हैपन, नॉट टेकन प्लेस, तो इससे भी रन टाइम एरर जनरेट होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एरे आउट ऑफ बाउंड। ये एरे आउट ऑफ बाउंड का मतलब क्या होता है? एरे आउट ऑफ बाउंड का मतलब होता है कि जो एरे का हम लोग साइज स्पेसिफाई करते हैं उस साइज से बियॉन्ड, उस साइज से आगे जाके हम वैल्यू रिट्रीव करना, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि इस एग्जांपल में एरे ए है और इसका साइज, इसमें 5 एलिमेंट स्टोर है, 5 वैल्यू स्टोर है, तो इसका साइज 5 होगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉर लूप चला के कि फॉर इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर 0 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। हम लोग जानते हैं कि फॉर लूप यूज करके एरे में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और वैल्यू डिस्प्ले भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। अब हम इस फॉर लूप को लिख के उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर देते हैं, तो ये तो डिस्प्ले होगा। अब ये डिस्प्ले करने जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, इसको दिक्कत ये आएगा कि ये 0 से शुरू करेगा और टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर लूप जो है हमारा 6 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, 0 से लेके 5, दैट मीन्स 6, 0 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 6। तो ये क्या हो गया कि एरे का साइज तो 5 है लेकिन हमारा फॉर लूप कितना टाइम्स एग्जीक्यूट कर जाएगा, 6 टाइम्स। तो ये एग्जाम्पल है एरे आउट ऑफ बाउंड का। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर ए नाम का एरे हमने क्रिएट किया है जिसका साइज 5 है, ये क्रिएट हुआ है। अब अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन और चाहते हैं कि हम 5th एलिमेंट को एरे में, जो 5th एलिमेंट है, 6th एलिमेंट या 5th एलिमेंट जो भी आप कह लीजिए, उसको हम एक्सेस करें, तो हाउ इज इट पॉसिबल? अगर हम यहाँ इंडेक्स में 5th एलिमेंट, दैट मीन्स कि हमें इंडेक्स में यहाँ पर क्या लिखने पड़ेंगे, 4, लेकिन हम लिख क्या रहे हैं, ए ऑफ 5, तो ए ऑफ 5 तो होगा नहीं, क्योंकि एरे के साइज से ज़्यादा हम आगे बढ़ के आगे का ढूंढना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये आपको एरे आउट ऑफ बाउंड, मतलब साइज से बाहर, एरे का जो भी साइज आप डिफाइन करेंगे उससे बाहर, तो ये भी आपको रन टाइम एरर देगा। उसके बाद नॉट इनिशियलाइजिंग एप्रोप्रिएट वैल्यू टू वेरिएबल। अगर हमने इंटीजर वेरिएबल लिया है तो हम उसे इंटीजर वैल्यू ही असाइन करेंगे, अगर हम डबल वैल्यू वेरिएबल लेंगे तो हम उसमें डबल वैल्यू ही स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू वेरिएबल x लिया है और इसमें कोशिश कर रहे हैं कि 5.5 स्टोर करें, तो यह भी रन टाइम एरर देगा। नेक्स्ट है इंटर मिसमैच्ड वैल्यू। अगर हम कोई वैल्यू यूजर से रीड कर रहे हैं और इंटीजर वैल्यू के लिए हमने मेथड लिखा है sc.nextInt, ये जो स्कैनर क्लास का मेथड है ये एक इंटीजर वैल्यू को रीड करता है। अब यहाँ पर अगर हम कोई डेसिमल वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये मेथड को प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, तो ये क्या करेगा, रन टाइम एरर जनरेट करेगा।
आफ्टर दैट बाय डूइंग इनवैलिड टाइप कास्ट, अगर हम डबल ए 5.5 डबल बी 3.0 और उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं इंट एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर ए सेमी कॉलन, इंट वाई असाइनमेंट ऑपरेटर बी सेमी कॉलन, ये दोनों ही स्टेटमेंट में हम चाहते हैं कि ये जो डबल वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाए, इंटीजर एक्स को। तो क्या ऐसा संभव है? नो। ये आपको रन टाइम एरर जनरेट करेगा और बताएगा कि इनकम्पैटिबल टाइप कास्टिंग। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल, लास्ट जो है आपका लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं? आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम कंपाइल भी किया, प्रोग्राम कंपाइल भी सक्सेसफुली हो गया, आपने उसको रन किया, वो रन भी हो गया सक्सेसफुली, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आया। तो सच टाइप ऑफ एरर is known as logical error. When program compiles and runs without error but produces an incorrect result, this type of error is known as logical error. Logical errors are occurred by programmers wrong logic applied in program which will turn गिव रॉन्ग रिजल्ट। आपको क्या होगा? गलत आउटपुट देगा। तो ये प्रोग्रामर की गलती है। प्रोग्रामर जो लॉजिक लगाता है उसके पुअरनेस के कारण, उसके गलत लॉजिक लग जाने के कारण ये क्या होता है, डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। यानी कि नो कंपाइल टाइम एरर, नो रन टाइम एरर, बट इट विल प्रोड्यूस यू नो आउटपुट, नॉट डिजायर्ड आउटपुट। समझ में आ रहा है? चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर 5, बी असाइनमेंट ऑपरेटर 2 सेमीकोलन, फ्लॉट सी। अब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फ्लॉट सी असाइनमेंट ऑपरेटर ए डिवाइडेड बाय बी सेमीकोलन। अब ए को हम बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे? ए है 5, बी का वैल्यू 2, डिवाइड होने पर 2.5 आना चाहिए, राइट? बिल्कुल सही। लेकिन हमने लिखा है फ्लॉट सी, राइट? अब जब SOP लिख के आप सी को प्रिंट करेंगे तो ये डिस्प्ले करेगा 2.0। क्यों? 2.5 होना चाहिए, उसके बदले ये 2.0 डिस्प्ले कर रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? नो कंपाइल टाइम एरर, नो रन टाइम एरर, बट नॉट करेक्ट आउटपुट। हमारा डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देयर इज ए लॉजिकल एरर। आई एम ट्राइंग टू डिवाइड ए बाई बी, ठीक है, एंड वांट टू स्टोर, हम उसको स्टोर कहाँ करना चाहते हैं? फ्लॉट वेरिएबल में। तो ये लॉजिकल एरर कहलाएगा। और इसको आप अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको टाइप कास्टिंग करने पड़ेंगे और लिखना पड़ेगा फ्लॉट सी असाइनमेंट ऑपरेटर इनसाइड द पैरेंथेसिस फ्लॉट ए डिवाइडेड बाय बी सेमीकोलन। या आप ऐसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, फ्लॉट सी असाइनमेंट ऑपरेटर ए डिवाइडेड बाय फ्लॉट इनसाइड द पैरेंथेसिस और बी देन सेमीकोलन। अब ये टाइप कास्टिंग हमने कर दिया। अब ये डिजायर्ड आउटपुट यानी कि 2.5 जो है ये सी में स्टोर करेगा। अब इसे आप रन करेंगे तो ये आपको करेक्ट रिजल्ट देगा। ओके, थैंक यू।